नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ। आपके सामने आपकी बातों को साझा करने, आपसे बातचीत करने, आपसे रूबरू होने। लेकिन ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि जब भी नया कोई वीडियो मैं डालूँ आप तक जरूर पहुँचे। और अपने विचार साझा करने लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही लाइक बटन जरूर दबाएं। लेकिन ज़्यादा वक्त न जाया करते, हम सीधे बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि आजकल शायर पता नहीं प्यार मोहब्बत की बातें छोड़कर कैसे कैसे आग उगलने लगे हैं। मैं बात कर रही हूँ मशहूर शायर मनोहर राणा की। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती। मनोहर राणा की अगर शायरी देखें तो उसमें माँ से लेके औरत से लेके हर किसी के लिए एक अलग तरह की इज्जत उसमें नजर आती है। प्यार मोहब्बत की हर असीम सीमा को छूती हुई नजर आती है। और माँ को तो पता नहीं उन्होंने कहाँ पहुँचाया है, औरतों को जो इज्जत उन्होंने नवाजा है अपनी शायरी में वो सुनने लायक होती है, लोगों के दिल जीत लेते हैं। लेकिन मनोहर राणा ऐसे हैं नहीं। उनकी शायरी को फिलहाल उनका जो चेहरा सामने आ रहा है, अवार्ड वापसी गैंग के प्रमुख सरगना मनोहर राणा का जो चेहरा सामने आ रहा है वो कुछ और ही दास्तां बयां कर रहा है। वो बोल रहा है कि मनोहर राणा शब्दों का बाजीगर नहीं बल्कि शब्दों का दलाल है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको रंडी की कीमत पता है। इसका मतलब वो उन दलालों के बीच में से एक है जो उसकी उस रंडी जो कि एक महिला होती है, एक औरत होती है, ना जाने कौन सी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो उस बाजार में जाके बैठ जाती है और अपना पेट पालती है, अपने बच्चों का पेट पालती है। मनोहर राणा द दलाल द ग्रेट को उसकी कीमत पता है। मनोहर राणा न जाने हर किसी के लिए कैसे कैसे अब शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो उसे सुन के कान लाल हो जाते हैं, शर्म आ जाती है। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मनोहर राणा के साथ है। मनोहर राणा ने इस बार तो अपनी बदतमीजी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। मनोहर राणा ने का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस बयान में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तुलना वो बाजार में बैठी रंडी से कर रहे हैं। मनोहर राणा ने, गौर कीजिएगा, ये उनके शब्द हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये मनोहर राणा के शब्द हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मनोहर राणा, गौर कीजिए, मनोहर राणा अपने बयान में बोल रहे हैं कि रंजन गोगोई तो इतने सस्ते में बिक गया कि उससे ज़्यादा कीमत में तो एक बाजार में बैठी एक रंडी बिकती है, सिर्फ राज्यसभा सीट के लिए, जो पहले करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख में बिका करता था। पहले मतलब क्या, कब पहले बिका करता था? यही वो रंजन गोगोई हैं जब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, तो यही अवार्ड वापसी गैंग, मनोहर राणा का गैंग और बाकी जो लेफ्ट विंग था, वो उसके तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी में ये अलाउड है। जबकि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोटोकॉल है, जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो मीडिया से रूबरू नहीं होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं। उसके एक मानक है, उसका एक प्रोसेस है, एक वे है जिसके थ्रू वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ, जब वो जज थे और दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश इस देश के थे, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 जनों के साथ मिलकर, जिसमें जस्टिस कुरियन भी थे, और उन्होंने उनके खिलाफ ना जाने कैसी बातें, तब ये मनोहर राणा को बहुत पसंद आया था। लेकिन आज क्योंकि रंजन गोगोई अब को जिस पार्टी से वो नफरत करते हैं, जिसको देखना नहीं पसंद करते हैं, उनका बस चले तो इस पार्टी के से जुड़े एक एक व्यक्ति को, इस पार्टी से विचार रखने वाले, सहमत होने वाले एक एक व्यक्ति का वो गला रेत कर मार दे, उसको हलाल कर दे, तो वो मनोहर राणा अब रंजन गोगोई के खिलाफ है। लेकिन मनोहर राणा, अगर आप रंडी ही उन्हें बोल रहे हैं तो रंडी से ये कैसा लगा? रंडी आपकी बीवी होती है? अरे रंडी अगर कोई होता है
तो उस पर किसी की जोर ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं चलती। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस तरह से एक महिला के लिए सोचते हैं, एक महिला को क्या आंकते हैं, किस तरह से देखते हैं, और वो महिला आपके लिए बंदिशों के एक पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं है, जिसे आप हर हाल में बांध के रखना चाहते हैं। अगर उसको कंपेयर करते हैं किसी मर्द से भी, तो आपकी मानसिकता वहीं अटकी हुई होती है। लेकिन मुनव्वर राना, आपको ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए। आप जो बयान दे रहे हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे अहम पद अदा कर चुका है कि जब उस दरबार में जब वो बैठता है कोर्ट में, तो उसके सामने अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अगर आते हैं तो वो झुक के उनके सामने आते हैं, विनम्र होकर उनके सामने आते हैं। आप उनके लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। मुनव्वर राना, आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुके हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। आप इलाज के लिए ज़रूर जाएं। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि कम से कम आपने माना तो कि आपको रंडी की भी कीमत पता है। आप सिर्फ शायरी की कीमत नहीं लगाते, आपको रंडी की कीमत पता है। आप उनमें से एक हैं, तभी तो आपको पता है। और आप दूसरों को भी उसी नज़र, क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखता है, इसीलिए आप दूसरों को देख रहे हैं। हो सकता है जो रंजन गोगोई, जिनकी शिकायतें इतनी थी, जब उनको लगा कि जिस सरकार के लिए वो इतनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठे हुए थे, जब उसके साथ उनको काम करने का मौका मिला तो उस सरकार ने उनको सम्मान दिया, उन्हें अपने हथेली पे बैठा के रखा, उनके हर अहम फैसले को माना, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता कि इस वैमनस्यता के बाद भी और इस सौहार्द के बाद भी वो इस तरह से कुछ भी अनाप शनाप बकता जाए। ये आप कर सकते हैं, आपके, क्योंकि आपको तो अपनी माँ की भी इज्जत नहीं पता। आप अपनी माँ को भी इसी नज़रिए से शायद देखते होंगे। आप माँ के लिए लिखते हैं कि जब भी मैं मेरी कश्ती मझधार में होती है, माँ दुआ करती है, मेरे खार में होती है और माँ मुझे माफ़ कर देगी। कुछ इस तरह की शायरियाँ आप करते हैं। वो रंडी पे बाज़ार में बैठी हुई रंडी भी आपको माफ़ कर देगी, क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी आपको माफ़ कर देगी। और आप घबराइए मत, इस माफ़ी के लिए वो आपसे कोई पैसे भी नहीं लेगी। लेकिन आपके लिए कुछ सलाह है कि आप इस तरह के बयानों से बचें। आप शायद, आपकी एक प्रतिष्ठा है समाज में, अपनी प्रतिष्ठा बना कर रखें। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलिए, वैचारिक मतभेद सामने रखिए, मगर शब्दों को बांध के रखिए। कहीं ये शब्द जो है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, यही मुंह जो है पान खिलाता है, यही मुंह जो है जूते पड़वाता है। तो कहीं आपके जो फिसलते हुए शब्द हैं, आपको सरेआम बाजार में कहीं जूते न पड़वाएं। ये वो दिन दूर भी नहीं रहेगा जब आपको इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लगता है दिमागी तौर पे थोड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं, बौखलाहट में, तो आप जाके डॉक्टर से इलाज ज़रूर करवाएं। और तीसरी बात, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, क्योंकि भारत सिर्फ आप नहीं है। इस भारतीयों को अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने शब्दों पे बहुत नाज है, उसको बने रहने दीजिए। और आप जो शब्दों की दलाली कर करके शायरी अपनी बेच के जितने जो अंबार खड़ा किए हुए हैं, उस पर ऐश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप बेमतलब में इन शब्दों के बहाव में आकर इस तरह से मत फिसल जाइए कि आपके पाँव टूट जाए और आप खड़े होने लायक भी ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति के लिए अगर आप अपने विचार हमारे सामने रखते हैं तो ये हमारे लिए एक गाइडलाइन होगा, एक किस राह हमें जाना है वो देखना होगा। लेकिन एक औरत होने के नाते मुनव्वर राना के इस बयान से मैं बहुत आहत हुई हूँ। आप वो बाज़ार में बैठी हुई औरत जिसे आप रंडी कहते हैं, वो एक औरत है, वो एक माँ है जिसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, उसका सम्मान कीजिए। नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, हमारा चर्चा बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बीच की जो दीवार है वो ख़त्म हो जाए। आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। अपने विचार ज़रूर साझा करें। थैंक यू वेरी मच।